6 एफपीओज़ को प्रधानमंत्री द्वारा बात करने के लिए आमंत्रित किया गया था, उसमें से ये एफपीओ भी था। फर्टिलाइजर, ग्रेन, कस्टम हायरिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी हैं, डेयरी में भी हैं और गोट शीप रियरिंग में भी हैं, 1-2 एफपीओ हनी में भी हैं। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं। और एक एफपीओ तो ऐसा है जो कि भोगपुर में है, जो गुड़ का, ऑर्गेनिक गुड़ का कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि किसान संगठित हों और एक खुद की एक कंपनी बनाएं। किसान यदि हमारे कार्यालय में संपर्क करेंगे तो वो हमारे अधिकारी किसी संस्था से उनको जोड़ देंगे और वह संस्था सभी किसानों से संपर्क करके उनका एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनाने में मदद करेंगे। तो इसलिए एफपीओ में जितने से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ਉਤਨਾ ਹੀ ਐਫਪੀਓ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਐਫਪੀਓ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ जुड़ के चोखी कमाई कर रहे हैं। जो किसान एफपीओ से जुड़ते हैं तो एफपीओ उनका जो उत्पाद होता है उसको सही दाम पर खरीद लेता है, क्योंकि किसानों को बेचने की जल्दी होती है और वो जो है उसको ज़्यादा देर तक रख नहीं पाते क्योंकि उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। तो एफपीओ उनके उत्पाद को ले लेता है और अपने पास स्टोर करता है। उनके पास ऐसे स्टोरेज के साधन होते हैं या उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन करने के लिए उनके पास मशीनें होती हैं, जिसके माध्यम से वो उनको उचित दाम दे कर के ले लेते हैं और बाद में जब सही समय आता है तब उसको बेचते हैं एफपीओ, और इससे एफपीओ को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसको किसानों को की इस समस्या का बहुत काफ़ी हद तक वो निदान देते हैं। एफपीओ ਨਾਲ जुड़ के ही नहीं बल्कि सरकार ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ किसान खुद अपनी कंपनी बना के करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। एफपीओज काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, एक जागृति एफपीओ है हमारा, ये अमृतसर में है और जागृति एफपीओ जो है करीब 2019 से काम कर रहा है। ये वो एफपीओ है जिसको प्रधानमंत्री द्वारा भी इससे बात की गई। पूरे भारत में 6 एफपीओज़ को प्रधानमंत्री द्वारा बात करने के लिए आमंत्रित किया गया था, उसमें से ये एफपीओ भी था। ये एफपीओ, इसके पास फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और सभी मंडी, सभी प्रकार के लाइसेंस हैं। ये अपने जो सदस्य किसान हैं उनको इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ सुविधाएं मुहैया करता है। इसके अलावा इसके पास कस्टम हायरिंग सेंटर भी है जिसमें कि ये उपकरण उनको उपलब्ध कराता है। और फर्टिलाइजर, ग्रेन, कस्टम हायरिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी हैं, डेयरी में भी हैं और गोट शीप रियरिंग में भी हैं, 1-2 एफपीओ हनी में भी हैं। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं। और एक एफपीओ तो ऐसा है जो कि भोगपुर में है, जो गुड़ का, ऑर्गेनिक गुड़ का कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਦਾ एफपीओ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। इसमें हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि किसान संगठित हों और एक खुद की एक कंपनी बनाएं जो कि सभी किसानों के बिहाफ पर इनपुट को जो है बल्क में परचेज़ करेगी, अपने पास रखेगी, उनके पास परचेज़, उनको बेचने के, वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बेचने के वो लाइसेंस ले लेते हैं और वो किसानों को सही दाम पर उसको उपलब्ध कराते हैं। आमतौर पर चूँकि एफपीओ बनाने के लिए किसानों की संख्या थोड़ी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उत्पाद की जो भी चीज़ें बेची या खरीदी जाएंगी, जब तक उसका स्केल बड़ा नहीं होगा तब तक उस पर फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए एफपीओ में जितने से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही एफपीओ सक्सेसफुल होता है। कम से कम 100 किसान होने चाहिए और जो भी किसान बनेंगे उनको जो कंपनी बनती है, जैसे कि उस कंपनी में बनाने के लिए कम से कम शुरुआती तौर पे 10 लोग
उसके वो होते हैं, ज़रूरी होते हैं। लेकिन चूँकि कंपनी के लिए शेयर कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो जितने ज़्यादा शेयर होल्डर होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 100 लोग इकट्ठे हों और वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर करें, और उसके बाद जो कंपनी के लोग होंगे, इसमें जो कंपनी का बोर्ड बनेगा, कंपनी जो है उसमें एक सीईओ अपॉइंट करेगी, कंपनी उसमें अकाउंट्स वगैरह काम देखने के लिए किसी को लगाएगी, मार्केटिंग का काम देखने के लिए किसी को लगाएगी। तो ये जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे कंपनी जो है बढ़ती है। लेकिन आरंभ में एक ज़रूरी है कि जो भी किसान इससे जुड़ रहे हैं वो खुद खेती करते हों, तभी उनको उसकी सदस्यता मिलती है। किसान की तरफ से इसमें शेयर कैपिटल देना पड़ता है। जैसे किसी भी कंपनी में शेयर खरीदने जैसा है ये, वो उसके हिस्सेदार होंगे। ये किसानों की खुद की अपनी कंपनी है, तो वो जितना इसमें अधिक पूंजी लगाएंगे उतना ही उनका आगे जा कर के लाभ होता है। कारण क्या है कि जब जो एफपीओ बने, जो कंपनी बनती है, तो वो कंपनी को आरंभ में कहीं ना कहीं से पैसा जुटाना पड़ता है। तो उस पैसा जुटाने के लिए शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनसे पैसा लेती है कंपनी, शेयर लेती है, और जो कंपनी कमाती है तो बाद में शेयर होल्डर्स को उसका लाभ होता है। तो मिनिमम जो है सभी लोग, वो लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे कि हम 1000 रुपये का रखेंगे एक शेयर। इसमें यह है कि कोई भी किसान, कुछ किसान ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है या जो बहुत ज़्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन इसमें प्रोड्यूसर कंपनी में एक प्रावधान किया गया है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के एक्ट, इसमें जो 2013 में संशोधन हुआ कंपनीज एक्ट में, उसके अनुसार इवन दो आपके पास शेयर होल्डर, किसी किसान के पास मतलब शेयर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनके मत जो है उनका एक ही माना जाएगा, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि इसमें जो बड़े किसान हैं उनका जो है दबदबा हो जाए। तो ये किसानों का संगठन होगा और इसमें सभी किसानों को बराबर का हक होगा। ਐਫਪੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ बैंक ਵੱਲੋਂ किसानों ਦੀ कई पक्षों तो आर्थिक मदद भी की जाती है। जी, जैसे मैंने बताया कि लोगों को एकत्र करना, लोगों को एक जगह मिल कर के काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये काफ़ी समय और प्रयास वाला काम है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो इस काम के लिए चूँकि ये कौन करेगा, तो नाबार्ड इस काम के लिए किसी गैर सरकारी संगठन का सहयोग लेती है, और इस काम को करने में जो उनका खर्चा आता है उसको नाबार्ड द्वारा वहन किया जाता है। मतलब फार्मर से कांटेक्ट करना, फार्मर्स को मोबिलाइज़ करना, उनको समझाना, उनकी बैठकें करना, और इसमें जो पूरा टोटल कागज़ का काम होगा, क्योंकि बहुत रजिस्ट्रेशन कराना होगा कंपनी से एक्ट में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद पड़ेगी। तो ये सारे काम के लिए नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है एक कंपनी के लिए। और जब कंपनी गठित होती है तो किसी भी कंपनी में जैसे एक बोर्ड होता है, बोर्ड में एक चेयरमैन होते हैं, बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, और बोर्ड का और एक कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिसको सीईओ बोलते हैं या एमडी बोल सकते हैं आप, वो होते हैं। फिर उसमें अब ये एफपीओ पे निर्भर करेगा कि वो उनका कारोबार कितना ज़्यादा है, तो वो कितने मुलाजिम उसमें रख सकते हैं। तो जो लोग भी उसमें जितने भी कंपनी अपने मुलाजिम रखेगी जो कंपनी के लिए काम करेंगे, उनका वेतन इस कंपनी द्वारा ही वहन किया जाएगा। आरंभिक तौर पर चूँकि कंपनी नई होती है और उनको कारोबार अपना स्थापित करने में समय लगेगा, तो इस आरंभिक 3 वर्ष के समय के लिए नाबार्ड द्वारा उन एफपीओ के जो एक सीईओ होते हैं उनकी, और जो इस क्रम में जो भी दस्तावेज तैयार करने में जो खर्चा आता है उसकी प्रतिपूर्ति नाबार्ड द्वारा की जाती है। और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें सब योजनाओं में ये संशोधन कर दिया गया है कि एफपीओ को उसमें एलिजिबल बना दिया गया है। चाहे वो कृषि विभाग की हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर विभाग की योजना हो, उन सभी विभागों की योजना में एफपीओ भी उसी तरीके से सब्सिडी के लिए एलिजिबल है
जैसे कि अन्य किसान या कोई और होते हैं। ऐसे ही गोडाउन की जो नाबार्ड की स्कीम है, अगर कोई किसान केवल कनक का व्यापार कर रहा है, किसानों से खरीद करके उसको बेचना चाहता है, जैसे कि उसके पास मंडी का लाइसेंस ले लेता है, उसके बाद में वो ये काम कर सकता है, तो वो स्टोरेज करने के लिए नाबार्ड की ग्रामीण भंडारण योजना के तहत ग्रामीण भंडार बना सकता है। उसको भी वही सब्सिडी मिलेगी जो अन्य लोगों को मिलती है। और इसके अलावा भी नाबार्ड जो है उनको कुछ एफपीओ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो प्रोसेस करके कुछ चीज़ें बेचना चाहते हैं, चाहे डेयरी का उत्पाद बेचना चाहें, कुछ गुड़ का काम कर रहे हैं तो गुड़ बेचना चाहते हैं, या कोई और उत्पाद बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए नाबार्ड उनको रूरल मार्ट स्कीम के तहत ऐसे एफपीओज़ को मदद देता है। वो जो एफपीओ होते हैं वो किसी नज़दीकी शहर में एक शॉप खोल सकते हैं, और उस शॉप को जो किराया होता है वो, और उस शॉप को मैनेज करने के लिए एक सेल्समैन की आवश्यकता होती है, उसका वेतन। तो 3 वर्षों के लिए ये सहायता नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाती है। हमने अभी सोचा है कि यदि कोई एफपीओ मोबाइल मार्ट भी लेना चाहता है तो उसके लिए भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उसी दर पे जिस पे कि हम दुकान, एक रूरल मार्ट जो फिक्स्ड शॉप होती है उसको देते हैं। जिन एफपीओज़ द्वारा ये अच्छा काम किया जा रहा है, उन एफपीओज़ में एक्सपोजर विजिट नाबार्ड द्वारा कराया जाता है, जिसमें कि किसानों के आने जाने का, रहने का सारा जो खर्च होता है वो नाबार्ड द्वारा वहन किया जाता है। ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਲਸਟਰ ਆਫਿਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਐਫਪੀਓ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। तो एक सिंगल किसी एक फार्मर को के बस की बात नहीं है कि वो एफपीओ बना पाए, इसलिए हम लोग हमारे जो पंजाब राज्य में करीब 5 क्लस्टर ऑफिस हैं, और अमृतसर, पटियाला, बठिंडा, लुधियाना और जलंधर में है। यहाँ पर किसान यदि हमारे कार्यालय में संपर्क करेंगे तो वो हमारे अधिकारी किसी संस्था से उनको जोड़ देंगे, और वह संस्था सभी किसानों से संपर्क करके उनका एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनाने में मदद करेगी। ਐਫਪੀਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਪੀਓ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।